वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग भी हम मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा पूजा करना भी हो गया है, तो पूजा करने के बाद थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना तो बनता है। अच्छे से रहूँगी, फिट रहूँगी, तभी तो फैमिली का भी केयर कर सकती हूँ। और तैयार होना तो बनता है, ऐसा नहीं है कि इसको, बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है ना कि तैयार होने का क्या है, क्या ही ज़रूरत है, घर में ही तो रहना है, तैयार क्यों होना। पर नहीं, ऐसा नहीं है, तैयार होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग तैयार होकर रहते हैं ना, तो एक पॉजिटिव वाइब आता है और बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। देखिए, नहाने के बाद तो फ्रेश लगता ही है, पर तैयार होने के बाद और भी अच्छा लगता है। हर काम में मन लगता है, एक एनर्जी, पॉजिटिव वाइब, ये सब होता है, आता है। तो हम तैयार हो लिए हैं अब, और हम इधर क्या कर रहे हैं ना, सिंदूर लगाती हूँ तो ईयरबड से, क्योंकि मेरा इधर हेयर लॉस हो रहा है। तो मौसम जैसे जैसे चेंज होता है, तो उस तरह से हमारा हेयर, स्किन, ये सब टाइप भी चेंज होने लगता है। तो उस तरह से हम लोग को केयर करना होता है। तो हम ईयरबड ले लिए हैं, उसी से सिंदूर लगाती हूँ डेली। अभी हम वही कर रहे हैं। आज थोड़ा सा मन कर रहा अलग से हेयर, मतलब थोड़ा स्टाइल किया जाए। स्टाइल नहीं, मतलब थोड़ा सा चेंज किया जाए। स्टाइल नहीं बोलूँगी इसको, क्योंकि हम हेयर ऐसे ही मेरा नॉर्मल रहता है, आप लोग देखते ही हो इस चीज़ को। और हेयर के साथ खिलवाड़ करना हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बचपन से ही ये हमको अच्छा नहीं लगता है। और मेरा हेयर बहुत ही अच्छा था पहले, पर क्या होता है ना कि हम लेडीज़ लोग का हार्मोनल चेंजेस होता है, फिर बेबी होते हैं, तो उस समय भी बहुत सारा प्रॉब्लम के साथ ही हम लोग को रहना होता है। तो ये सब लेके भी मेरे साथ भी यही सब हुआ है। तो चलिए जी, अब हम आ गए हैं किचन में। तो हम बना रहे हैं आज आलू और फूल गोभी फ्राई। तो इसमें मंगरेला फोड़न, जिसको काला जीरा कहते हैं, वो फोड़न डालने के बाद हम आलू और फूल गोभी डाल दिए हैं। गोल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। ये मेरा एकदम फेवरेट है। जब स्कूल जाती थी तो मेरी माँ भी इसी तरह से हमको बना के देती थी, आलू और फूल गोभी फ्राई। और साथ में जब ये लेके जाती थी ना, तो इसके साथ मेरी माँ हमको देती थी पराठा। हम बोल ही देते थे, मम्मा दोगी तो इसके साथ हमको पराठा चाहिए। तो हम पराठा लेके जाते थे। ऐसे तो रोटी ही ज़्यादातर लेके जाती थी। और पहले उतना हम लोग के टाइम पर, मतलब मैगी, ये सब हम लोग अवॉइड ही करते थे, और हमारे पेरेंट्स देते भी नहीं थे हम लोग को खाने के लिए। तो रोटी, ब्रेड, ये सब, ज़्यादातर तो रोटी लेके ही जाती थी, और कभी कभी पूरी, पराठा, ये सब। तो इधर मेरा भुजिया बन गया है आलू फूल गोभी का। क्या खुशबू आ रहा है, आहा हा हा, बचपन का याद आ जाता है। और इधर हम बना रहे हैं अब पराठा। आज खाना है सबको पराठा। तो ये हम हस्बैंड जी के लिए बना रहे हैं 3 कोना पराठा, और लाडो के लिए बनेगा और मेरे लिए 4 कोना पराठा। हमको ना बहुत अच्छा लगता है, मेरी माँ 4 कोने वाला ही पराठा बनाती थी। सो हमको, लाडो को, हम दोनों को ही 4 कोने वाला पसंद है। और हाँ, मेरा बेटा को भी, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। पर पराठा तो पराठा है, उसमें कुछ नहीं है, खाने में एक ही टेस्ट लगता है। पर होता है ना, किसी किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट, बचपन का अटैचमेंट यही होता है। और माँ जैसी बेटी होती भी है, तो हम अपनी माँ की तरह हैं, मेरी बेटी मेरे जैसी हो गई है, यही है। तो फटाफट सब पराठा बना के रख लूँगी। हस्बैंड जी को तो दे दी, वो नाश्ता करके निकल गए हैं। और इधर मेरे लिए, लाडो के लिए बन रहा है।
वो गई है फ्रेश होने, फ्रेश होके आ जाए तो उसको दे दूँगी। चलिए वो फ्रेश होके आ भी गई है, उसका पूजा करना भी हो गया है, तो उसको पहले दे देती हूँ। चाय भी बन के तैयार हो गया। 2 बार चाय बनाती हूँ सुबह में, लगभग 2 बार ही हो जाता है। एक बार तो हस्बैंड जी के लिए बनता है, सेकेंड टाइम मेरे लिए बनता है, लाडो के लिए। लाडो जब स्कूल जाती थी तो सिर्फ मेरे लिए बनता था, तो अब लाडो घर पे ही रहती है तो उसके लिए भी, मेरे लिए भी बनता है। कभी कभी वो चाय लेती है, डेली चाय नहीं लेती है, और कभी कभी जब इस तरह का कुछ आइटम रहता है ना ब्रेकफास्ट में, तो चाय लेना उसको अच्छा लगता है। तो हम भी मना नहीं करते हैं, डेली तो नहीं लेती है, कभी कभी चाय पीने में क्या ही दिक्कत है। अभी बनकर तैयार है और आज हम जाएंगे छत पे जाके नाश्ता करना है। आज मौका मिला है तो मौका से चुकना नहीं है। थोड़ा डार्क रहे, माथा भी हल्का। डार्क चाय हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा चाय पत्ती का यूज़ ज़्यादा रहे तो वो अच्छा लगता है। चाय पत्ती कम नहीं चाहिए भाई चाय में, तब लगता है कि हाँ एनर्जी आया चाय पीने के बाद, और अच्छा लगता है। अपना अपना पसंद होता है तो हमको ऐसा अच्छा लगता है। इन लोग का कोई कुछ मैटर नहीं है, ये लोग सब तरह का पी सकते हैं, पर हमको अच्छा लगता है। और ये भी नाश्ता करके चले गए। लाडो का भी नाश्ता हो गया है, वो अभी पढ़ाई कर रही है, ऑनलाइन क्लास है अभी उसका, तो वो पढ़ रही है। और हम ये अपना नाश्ता लिए और चले। धूप में बैठे इस तरह से नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है, और ठंड के मौसम में सच में। इसके साथ भी एक मेरा याद जुड़ा हुआ है। जब छोटी थी ना, बचपन का बात बता रही हूँ, तो उस समय इसी तरह से हम और मेरी माँ जिस घर में रहते थे वहाँ भी बैल्कनी था, बैल्कनी में धूप बहुत अच्छा आता था। हम और मेरी माँ वहीं बैठ के हम लोग नाश्ता करते थे। पापा नहीं करते थे, पर माँ हम, कि मम्मा आज धूप बहुत अच्छा है, चलिए हम बैल्कनी में बैठ के नाश्ता करेंगे। तो इसी तरह नाश्ता चाय लेके बैठ जाती थी या नाश्ता करती थी। तो ये सब बहुत दिल के करीब है, हमेशा याद आता है। तो कुछ बात जब बहुत ज़्यादा याद आ जाता है ना, तो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो अच्छा लगता है। और मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी आज का बहुत अच्छा है, और आराम से नाश्ता कर लूँगी। कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दी ही नाश्ता हो रहा है। नाश्ता करने के बाद उसके बाद नीचे जाना है, और जो भी काम है वो सबको भी निपटारा करना है। काम तो होते ही रहेगा, काम का टेंशन हम नहीं लेते हैं। काम के बिना हम लोग नहीं हैं, हमारे बिना काम नहीं है, है ना सच। और अभी हम चाय पियेंगे, पूरा छत में घूमते घामते अभी हम चाय पीने वाले हैं। क्योंकि नाश्ता तो बैठ के ही करूँगी, पर चाय पीने में क्या है, घूमते घामते चाय पीना हो जाएगा। और बीच बीच में कपड़े भी उलट पुलट कर दूँगी। और इस मैट को भी कल हम धोए थे, जिसमें धो रही थी, बहुत भारी लगता है, पर धुला जाता है, ऐसा नहीं है। धो ही लेती हूँ आराम से, और सूखने के बाद एकदम हल्का हो जाता है। और एक चादर भी मेरा रह गया है, बेड कवर, तो उसको अब दे दूँगी। क्योंकि उस समय ना, जिस समय सुबह में आई कपड़ा देने के लिए छत पे सूखने के लिए, तो ये हमको जगह नहीं मिल रहा था, तो अब जगह हो गया है। 2-4 कपड़ा सूख गया है, उसके जगह पे बेडशीट को डाल दूँगी। और इधर हम जीरा भी धो के रखे हैं, क्योंकि जीरा सूखने के बाद उसका पाउडर बनाना है। बगल में ही रहती है मेरी चाची सास, तो कपड़ा सुखाते सुखाते, मतलब चादर दे ही रही थी, तो चाची सास मेरी देख ली, तो हमसे बात करने लगी। थोड़ी देर उनसे भी बात हो गई, और बगल मेरी एक फ्रेंड भी रहती है,
तो कभी कभी फ्रेंड भी छत पे आ जाती है ना, तो छत से ही हम लोग को बात हो जाता है। उनके घर जाना भी नहीं पड़ता, उनको आना भी नहीं होता है, बस छत से ही हम लोग घंटों बात कर सकते हैं। हम लोग का बातचीत ख़त्म नहीं होता है जब एक बार स्टार्ट होता है तो। पर मेरी फ्रेंड अभी नहीं आई है छत पे, चाची सास थी तो उनसे बात करना हो गया है। और थोड़ी देर रहने के बाद उसका अब आ गया मेरा बेटा का फ़ोन, इसके बीच मेरी माँ का भी फ़ोन, सबका फ़ोन अभी आ रहा है। तो सबसे हम बात कर रहे हैं, छत पे घूमते घामते ही बात हो रहा है। तो इस तरह से एक बार में कितना सारा हम लोग काम कर सकते हैं। बात का बात भी हो जाता है और धूप का धूप भी लग गया, नाश्ता भी हो गया, कितना सारा काम हो गया। और सबसे थोड़ा थोड़ा बात हो जाता है तो अच्छा लगता है। दिन भर में एक बार तो ज़रूर बेटे से भी बात करने का कोशिश करती हूँ, और माँ से भी ज़रूर कोशिश करती हूँ, पापा से। दिन भर में एक बार बात हो जाए ना तो दिल को सुकून मिलता है। चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टाटा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ऑल टाइम स्माइल।